महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जान, याद ही नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बच्चा था, उसका कर्म था राजा का, लेकिन जन्म हो गया धोबी घर में। तो राजा में का कर्म और धोबी घर में जन्म। जब उस बच्चा को जन्म हुआ धोबी का पुत्र बनके, तो महादेव कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, आपने तो बहुत गलत किए हैं। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ, मैंने क्या गलत ऐसा कर दिया? शंकर भगवान कहते हैं, महाराज, उसका कर्म था एक राजा का और उसका जन्म हुआ एक धोबी का पुत्र। नहीं, ये तो गलत किए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो हमने लिख दिया वही सही है, उसका भाग नहीं बदल सकते हैं, उसका भाग नहीं बदल सकते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि तो ठीक है, उसका कर्म किया हुआ है एक राजा का और जन्म हो गया धोबी घर में, तो क्या वो कपड़ा धो लेगा? नहीं। क्या वो ऐसा कोई काम कर सकता है जो धोबी करता है? नहीं। धोबी में जन्म हो जाने से क्या वो धोबी घाट घूरेगा? नहीं। गुरु भाई बहन, जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तो कर्म का लिखा मिटता नहीं है, कर्म बड़ा है, भाग नहीं, कर्म जो लिख दिए हैं वही होगा। भोलेनाथ कहते हैं बदलता है, कर्म अच्छा होता है तो अच्छा परिणाम उसको मिलता है, आपको दिखा देंगे। गुरु भाई बहना, जब वो बच्चा धोबी का पुत्र अपने माता के पिता के साथ पोसाने पलाने लगा, बड़ा हो गया, तो जब काम के लायक हो गया तो उसको पिता कहते, चलो बेटा, तू तो बड़ा हो गया है, चलो मेरे साथ कपड़ा धोना, थोड़ा सा मदद करना ले जाने और लाने में। बोलता, पिताजी, हम ऐसा लायक नहीं हूं, मुझे पढ़ाई करना है, हम कपड़ा धोने वाले में से नहीं हैं, आपका गधे को हम नहीं ले जा सकते हैं धोबी घाट में। जो धोबी थे उसका पिता उस बालक को पिता कहते हैं, बेटा, मेरा तो वही काम है, कपड़ा धोना, घर घर से लाना और घर घर पहुंचाना। बेटा बोलता है, पिताजी ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग भी कोई काम कर सकते हैं, क्या जरूरी लिखा है जो हम सिर्फ कपड़ा ही धो सकते हैं? उसका जो बच्चा था कोई काम नहीं करता था अपने पिता को, सिर्फ उसका पढ़ाई का ध्यान था, लेकिन उसके पिता पढ़ाना नहीं चाहते थे। गुरु भाई बहन, जब बड़ा हो गया तो एक दिन उसके पिता बोले कि तुम्हें हम खाना नहीं देंगे, यदि तुम्हें रहना है घर में तो ये गधे का हाथ पकड़ो रस्सी और ले चलो, इस पे कपड़ा बोझ बना के नदी के अरार पे कपड़ा धोना है। गुरु भाई बहना, धोबी का पुत्र बोला, नहीं नहीं, कदापि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते पिताजी, क्योंकि मुझे कपड़ा नहीं धोना। मैं आपका बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप सुनते क्यों नहीं? गुरु भाई बहना नहीं माने। जब नहीं माने तो उसके पिता ने बोले, ठीक है, मेरा घर से निकल जाओ, देखते हैं तू कहाँ जाता है। वो जो धोबी था वो अपने पुत्र को निकाल दिया,
पुत्र को निकाल दिया गुरु भाई बहना। वो बालक निकल गया और गांव में कभी उसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर मांगने खाने लगा। कुछ दिन बीता तो गांव वालों ने बोले, बाबू कितना दिन तुम्हें गांव वाला ने प्रतिपाल करेगा, ऐसा करो कि लेरू गोरू चराया करो और हम लोग तुम्हें देंगे, कुछ पैसे भी दे देंगे, भोजन भी दे देंगे, कपड़े भी दे देंगे। उस पैसे से तू अपना पढ़ाई का व्यवस्था कर लेना, 2 घंटा पढ़ लेना और भोजन भी मिल जाएगा, समय समय से भोजन कर लेना। गुरु भाई बहना वो बालक सारा गांव का लेरू गोरू चराने लगा और शाम का समय में पढ़े लिखे व्यक्ति के पास बैठता था और बोलता था, थोड़ा सा हमें पढ़ा दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। गुरु भाई बहन थोड़ा थोड़ा उसका पढ़ाई से भी ज्ञान हो गया और बड़ा भी हो गया। एक दिन फिर महादेव गए ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी उसका किस्मत नहीं बदलिएगा, आप अलग नहीं लिखिएगा, उसका कर्म उतना अच्छा है और आप उसका भाग पे छोड़ रहे हैं। नहीं, कर्म बड़ा है ब्रह्मा जी, भाग नहीं। जैसा कर्म करता है लोग वैसा ही उसका परिणाम मिलता है। ऐसा कीजिए कि उसका भाग बदल दीजिए। कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना महादेव वहां से आए। ये तो प्रतिदिन गौ चराता था। इस बच्चा के पास गए और कहने लगे, बेटा तू मेरा एक काम कर दोगे? बोले क्या? देखो एक चिट्ठी देते हैं, ये चिट्ठी तुम्हें इंद्रलोक पहुंचाना है। ये लड़का बोला, बाबा मुझे तो इंद्रलोक देखा भी नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं? बोले कि सारा रास्ता तुम्हें दिख जाएगा, जाओ। गुरु भाई बहना भोलेनाथ एक चिट्ठी लिखकर भेज दिए और चिट्ठी में लिख दिए, क्या लिखे नहीं लिखे ये तो महादेव का मर्जी। चिट्ठी में लिख दिए कि ये बच्चा जा रहा है, इसका चिट्ठी स्वीकार कर लीजिएगा, इसका किस्मत बदलना होगा। देखते हैं कैसे नहीं बदलता है, क्योंकि इसका कर्म जो है अच्छा है और कर्म को कोई नहीं रोक सकता है। अच्छे कर्म वाले को कोई नहीं उसे नरक में टेल सकता है जिसका कर्म अच्छा हो। गुरु भाई बहना ही बोला कि बाबा हम सारा गांव के गाय चराते हैं, गैया किसी का फसल खा जाएगा तो लोग हमें मारेंगे। बाबा कहने लगे, जाओ हम तुम्हारा गैया पहुंचा देंगे, चिट्ठी देकर लौट जाना। गुरु भाई बहना वो चिट्ठी बच्चा हाथ में ले लिया और रास्ता बाबा थोड़ा सा उसको भोजन दे दिए और बोले कि जहां पर भूख लगेगा वहां पर तुम भोजन कर लेना। गुरु भाई बहना वो बच्चा भोजन ले लिया और चल दिया। चलते 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 जहाँ कहीं भी दिन बीतता, कहीं रात बीतता। जब रात हो जाता तो अपना रात बिता लेता, आराम कर लेता और भूख लगता तो उसे भोजन निकाल के खा लेता। महादेव एक पानी का भी डब्बे दे दिए थे कि इसमें से पी लेना पानी, तो पानी उसका घट ही नहीं रहा था, भोजन घट ही नहीं रहा था। चलते चलते बहुत दिन चला गुरु भाई बहना, तो रास्ते में एक आम का वृक्ष था, बहुत सुंदर वृक्ष था। गुरु भाई बहना वो वृक्ष में बहुत सारा फल लगा हुआ था और फल गिरा हुआ भी था। तो ये लड़का ने क्या किया कि वृक्ष के पास बैठ गया, धूप लगा, बैठ गया और आम का फल उठा के खाने लगा। लेकिन फल खाते खाते ये देख रहा है कि ये तो सड़ा हुआ फल है, लेकिन फिर भी इसे अच्छा लगा तो खाने लगा। तो जो वृक्ष था वो वृक्ष बड़ी ठठा के हंसा
ठठा के हंसा और वृक्ष बोला कि भाई तू कहाँ जा रहे हो, कौन हो, बताओ। बोला कि भैया वृक्ष महाराज मैं क्या बताऊं, मैं भगवान के पास जा रहा हूं चिट्ठी पहुंचाने। एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बोला है कि जाओ भगवान के पास ये चिट्ठी पहुंचा देना। तो जा रहे हैं चिट्ठी पहुंचाने। बोला कि अरे तू मेरा एक संदेशा लेते जाना। इतना बड़ा हो गया है मेरा वृक्ष, लेकिन मेरा छांव में कोई बैठता नहीं है और ना ही तो मेरा कोई फल खाता है। मेरा कितना हो हवा चलता है तो एक पत्ता भी नहीं गिरता है, आखिर क्या कारण है। बोले ठीक है। आगे चला तो चलते चलते फिर 2-4 दिन 8 दिन लगातार चला रास्ता। तो गुरु भाई बहना एक बहुत बड़ा नदी था, नदी के अरार पे एक मछली था। मछली था तो मछली पानी से अलग पड़ा हुआ था। ये लड़का बोलता है रे ये मछली ऐसे पड़ा है, क्या बात है मछली रानी, तू ऐसे अरार पे क्यों पड़ा है, शरीर तुम्हारा इतना बड़ा है। मछली बोलती है क्या बताऊं, मेरा शरीर इतना बड़ा है, हम तो पानी में रहते हैं तो मुझे अकबक लगता है, पानी में रहा नहीं जाता है। तू कौन हो, आज तक मेरा समाचार कोई नहीं पूछा। बोला कि देखो मैं भगवान के पास एक वृद्ध व्यक्ति चिट्ठी दिया है, वही पहुंचाने जा रहे हैं। बोले कि अरे बाबू मेरे लिए पूछ लेना भगवान से आखिर क्या कारण है। बोले ठीक है चलो पार कर देते हैं। नदी में पार कर दिया मछली। आगे बढ़े तो एक बुढ़िया थी। बुढ़िया जो थी बुढ़िया लाचार थी, उसका प्राण नहीं निकल रहा था, एक लाश की तरह पड़ी हुई थी। ये जाकर खड़ी होकर देखने लगा तो बुढ़िया कहती कि रे मेरे पास तो कोई नहीं आता है, तू कौन हो जो मेरे पास आए हो। बोला क्या कहूं माता, मुझे दया लगा इसलिए तुम्हें देखने आया हूं, लेकिन मैं भगवान के पास जा रहा हूं। बोले अरे तू भगवान के पास जा रहा है, मेरा एक संदेशा ले ले जाना। बोलना कि बुढ़िया को मौत क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है। बोले ठीक है। गुरु भाई बहन 3 रास्ता में 3 व्यक्ति मिले। चौथा में भगवान के पास पहुंच गया। जब भगवान के पास पहुंच गया तो भगवान के जो सेनापति बाहर में था दरबार, वो खड़ी था। तो बोला कि भाई तू कौन हो। बोले कि देखिए एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे चिट्ठी दिए हैं, वो भगवान के पास पहुंचाना है। उन्होंने जाकर वो अंदर में भगवान से पूछा महाराज एक बालक है वो चिट्ठी लेकर आया है, अंदर आना चाहता है, क्या अंदर आने दें। बोले कि हाँ आने दो, देख लेते हैं। गुरु भाई बहना जब अंदर गया तो देखा अपना चिट्ठी दिया भगवान को। भगवान ने पढ़े चिट्ठी, और जब चिट्ठी पढ़े तो हंस गए भगवान। बोला कि भगवान जी आप हंस रहे हैं, चिट्ठी में क्या लिखा हुआ। बोले कुछ भी नहीं, है तो मेरा चिट्ठी था, जाओ तू लौट जाओ। ये लड़का बोलता है महाराज ऐसे कैसे लौट जाऊं, रास्ता में मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं, एक आम का वृक्ष था, वो बोला है मेरे बारे में पूछ कर आना। आखिर क्या कारण है जो आम का पत्ता भी नहीं टूटता है, हवा भी नहीं निकलता है उसे, फल भी कोई नहीं खाता, गंदा लग जाता है। भगवान बोले वो आम के बोल देना, उसके जड़ में बहुत सारा सोना चांदी खजाना भरा हुआ है, कोई निकाल लेगा तो आम में सुंदर सुंदर फल हो जाएगा। बोले महाराज एक मछली मिली, वो तालाब में डूबती नहीं है, आखिर क्या कारण है। कहने लगे रे वो जो मछली है, मछली में एक मणि है, मछली का पेट चीर के कोई मणि निकाल लेगा तो मछली पानी में रहने लगेगी। बोले ऐसा, तो हाँ
महाराज एक बुढ़िया भी थी। वो बुढ़िया बोली है कि मेरे बारे में पुचकार आना, उसका क्या है? कहने लगे बुढ़िया तो है, उसके पास बहुत सारा धन है, वही धन में प्राण बसा हुआ है। मांगती खाती थी लेकिन किसी को दान नहीं करती थी। कोई पूजा पाठ कभी जिंदगी में नहीं की है, इसीलिए उसका प्राण उसी में अटका हुआ है। बोला ठीक है। गुरु भाई बहना, ये वहां से लौट आया। लौटते डरते सबसे पहले बुढ़िया मिली। बुढ़िया के पास जाकर लड़का बताया तो बुढ़िया बोला बेटा मेरे पास आज तक तो कोई नहीं आया। सच बात है कि मैंने सारा दिन मांगता खाता था लेकिन किसी को कुछ दान नहीं किया। ऐसा बात है बेटा तो ले ले मेरा धन तू ही, और मेरा मृत्यु हो जाए तो बहुत खुशी का बात है। गुरु भाई बहना, बुढ़िया ने धन दान किया, इसका दे दिया इस बच्चा को, और बुढ़िया का मृत्यु हो गया। बुढ़िया अपना भगवान की प्यारी बन गई। नदी के अरार पर आया धीरे धीरे, तो मछली पड़ी हुई थी। तो मछली बोलती है मेरे बारे में तू पूछा? मछली रानी बोली। तो ये लड़का बोला हाँ मछली रानी, तुम्हारे पास गलती से एक मनी पेट में निगला गया है, वो मनी तुम्हारे पेट से निकल जाएगा तो फिर से वो चित्र हो जाओगी। मनी के धार से तुम्हारा व्याकुल जान लगता है। मछली बोली भाई जल्दी से मेरा पेट चीर दो और मेरा पेट चीर के निकाल लो मनी, हम पानी में कम से कम रहेंगे। तो नाखून लगाकर लड़का ने पेट उसको चीर दिया और मनी निकाल लिया। भगवान के याद किया तो उसका पेट भी सही हो गया, मनी इसके पास हो गया। आगे चला तो चलते 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 वो ब्रिज के पास आया। ब्रिज के पास आया तो ब्रिज ने पूछा, आम का ब्रिज पूछा कि बोलो आखिर क्यों ऐसा होता है? बोला कि अरे क्या बताऊं, तेरे जड़ में 7 वसाहियत का माल है, और 7 वसाहियत का माल है तो वो कोई निकालेगा तभी तुम्हारा सुंदर हवा दोगे तुम, और तुम्हारा फल मीठा होगा, अच्छा होगा। आम का वृक्ष बोलता अरे भाई तुमसे बढ़िया कौन होगा, निकाल लो। गुरु भाई बहना, ये जो धोबी का बेटा था वो बेलदार बुलवा कर खतवा कर और निकलवा लिया और निकलवा कर और सारा धन संपत्ति लोड करवा लिया गाड़ी पे। घर लौटा तो उसी गांव में लौटा, और गांव में लौटकर वहां के किसी के घर में रख दिया। और वहां के जो राजा थे बोले, राजा से जाकर बोला धोबी का पुत्र, हे राजा साहब आप मुझे 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन दे दीजिए, हम घर बनाना चाहते हैं। जो राजा थे राजा बोले कि जाओ नपवा लो। वो जमीन ले लिया, खरीद लिया और घर बनाया, तो राजा से भी ऊंचा महल बनाया। राजा से भी ऊंचा महल बनाया, बाग फुलवाड़ी तालाब के साथ बनवाया। बाग फुलवाड़ी तालाब के साथ बनवाया और बनाकर अपने पिता को जाकर बोला, पिताजी आप मुझे कपड़ा धोने को लिए कहते थे, मैं कपड़ा नहीं धोया लेकिन अपना घर बनाया हूँ। आप मेरे घर में चल के रहिए, आपने मुझे घर से निकाल दिए थे लेकिन आपको हम घर ले जाने के लिए आए हैं। गुरु भाई बहना, धोबी और धोबन दोनों उसके माता पिता अपने बेटे का घर गए तो देखते हैं कि ये तो राजमहल बना हुआ है। जब अपना घर में बेटे के घर में गए तो राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिए, एक राजा के लड़की से उसका विवाह कर दिए, वो राजा बन गया। तो राजा कोई भी जात पात लिया दिया नहीं होता है गुरु भाई बहन, जिसके पास धन हो गया और ज्ञान हो गया वही राजा हो जाते हैं। आज के युग में लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मुखिया बाट कोसलर ऐसे करके बोलते हैं,
पहले लोग राजा ही मानते थे उसका, तो उसी तरह वो राजा बन गए। धोबी को जात तो जो थे राजा बन गए, धोबी का लड़का। अब भोलेनाथ चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी थोड़ा सा नजर उठाकर देखिए कि जिसका कर्म अच्छा होता है उसका भाग बदलता है या नहीं। ब्रह्मा जी जब देखते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो राजा बन गया, उसका तो राजमहल बन गया, ये सब कैसे हुआ। शंकर भगवान सारी बात बताए। ब्रह्मा जी जो थे नीचे सर झुका के कहने लगे, भला आप जिस पे अपना सर पे उसके सर पे हाथ रख दीजिएगा और वो कभी दुखी रह सकता है। सचमुच में आपका नाम भोलेनाथ मतवाला है, सचमुच में आप मतवाला हैं, क्योंकि आपके बिना संसार अधूरी रह जाता है। सबको पूरा करने वाले आप हैं, तीनों लोक का मालिक आप हैं, कैलाशपति नहीं, तीनों लोक का मालिक भी हैं। भगवान ने हंसकर भगवान से नजर मिलाए और ब्रह्मा जी भी खुश होकर उस बच्चा को आशीर्वाद दे दिए। ये जो धोबी का पुत्र था वो खुशी जीवन अपना राजमहल में बिताने लगा और वो भी राजा बन गया। तो गुरु भाई बहना, कर्म जिसका अच्छा होता है तो उसका भाग बदलता है और कर्म ही पूजा है, सबसे बड़ा तो कर्म है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।